नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रेया तिवारी और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती हैं। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह दिन विशेष रूप से पितरों के तर्पण, पुण्य दान और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रदेव दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने वाला प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। घरों में दीपक जलाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की परंपरा भी प्रचलित है। कुछ लोग व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक उन्नति, शुद्धता और नई शुरुआत के लिए बहुत शुभ अवसर प्रदान करती है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में संचार करेंगे। आज का दिन राहु काल का समय दोपहर 2:04 से 3:34 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या यात्रा आरंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की। सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए राहत भरा रहने वाला है। लंबे समय से चली आ रही आपकी अनबन धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आ रही है और परिवार में सदस्यों आपस में बैठकर खुलकर बातचीत करेंगे। इससे रिश्तों में मधुरता आएगी। हालांकि आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक तला भुना भोजन या बाहर का खाना पेट से जुड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यदि पहले से कोई समस्या चल रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। मानसिक रूप से भी आप कुछ उलझनों में रह सकते हैं, इसलिए ज़रूरत है कि अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति को साझा करें। संतान पक्ष से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, खासकर नौकरी या कैरियर से जुड़ी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज आपको अपने खान पान में विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि की। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृषभ राशि, आज का दिन व्यापारिक दृष्टि से आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप कोई नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो भविष्य में उसका अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अतीत से लिया गया कोई निर्णय आज आपको थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, इसलिए उससे सबक लेकर आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन थोड़ा सा हल्का महसूस होगा, क्योंकि मानसिक दबाव में कमी आएगी और पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आसान होगा। लेन देन के मामलों में सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और पिकनिक या घूमने फिरने जाने की योजना भी बन सकती है, जिससे आपका मन हल्का और प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक, आज के दिन आपको थोड़ा सावधानी बरतना है। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। चलिए आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन खास तौर पर
रचनात्मक और कला से जुड़ा रहने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी प्रतिभा और पहचान मिलने की संभावना है और आप अपने काम में संतुष्टि महसूस करेंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और किसी धार्मिक स्थल या यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जिससे मन को शांति मिलेगी। माता पिता के साथ यदि कोई मतभेद चल रहा था तो वो भी समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए कोई उपहार दे सकते हैं। निवेश के मामले में सावधानी बरतना, खासकर छोटे मोटे निवेश से बचना होगा। यदि बड़ा और सोच समझकर निवेश करेंगे तो भविष्य में लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता के अनुसार कार्य मिलने से आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल भी पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हैं। हर दिन हमारे दर्शक अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, जिनका उत्तर जानने की हम आज कोशिश करेंगे। स्वामी जी, काला धागा पहनने का सही तरीका क्या है और इससे क्या लाभ मिलते हैं? हमारे शास्त्रों में काला धागा पहनना हिंदू परंपरा में एक सरल लेकिन बहुत ही प्रभावी उपाय माना जाता है, जो व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष से बचाने में मदद करता है। इसे सही विधि से पहनना बहुत ज़रूरी होता है। मान्यता के अनुसार शनिवार के दिन काले धागे में 9 गांठ लगानी चाहिए। हर गांठ बांधते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है, जिससे धागे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। सभी गांठ लगाने के बाद इस धागे को दाहिने हाथ में बांधना बहुत अच्छा होता है। ऐसा करने से व्यक्ति को बुरी नज़र, नकारात्मक शक्ति और अनचाहे रोग से रक्षा मिलती है। साथ ही ये उपाय मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है। नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने से जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति खुद को अधिक सुरक्षित और ऊर्जावान महसूस करता है। अब अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन परिवार के साथ मिलकर कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण काम करने के लिए बहुत अनुकूल है। घर में वातावरण में सहयोग और एकता देखने को मिलेगी। आप अपने घर की साज सज्जा और रिनोवेशन को लेकर भी कोई योजना बना सकते हैं। हालांकि खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिक खरीदारी आपके बजट को बिगाड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई काम आपको थोड़ा सा तनाव दे सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से उसे संभाल लेंगे। व्यापार में होने वाले सलाह ली जाती है कि किसी अनुभवी व्यक्ति की राय लेकर ही आगे बढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है। वे अपनी मेहनत के बल पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी से जानते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का अपना दिनचर्या सकारात्मक बदलाव लाकर आपके रुके हुए कार्य को समय में पूरा कराने में सफलता देगा। यह बदलाव आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा। विवाहित लोगों के लिए दिन विशेष रूप से हो सकता है, क्योंकि परिवार में किसी नए सदस्य का आने की संभावना है। व्यापार में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे और आपकी संपत्ति में भी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयम बना के रखें और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचना होगा। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की तैयारी से आप व्यस्त रहेंगे, जिससे घर का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा और सभी के बीच प्रेम बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तो चलिए आप जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि, आज आपको अपने काम में टालने की आदत से बचना होगा, क्योंकि लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। विशेष रूप से कानूनी मामले में सतर्क रहना आवश्यक है, अन्यथा वो सिरदर्द बन सकती है।
यदि आप कोई व्यापारिक डील फाइनल करने जा रहे हैं तो सभी दस्तावेज को ध्यान से पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। किसी भी जोखिम भरे कार्य में हाथ डालने से आज आपको बचना चाहिए, क्योंकि नुकसान की संभावना बनी हुई है। कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश का पालन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अनुशासन और सावधानी के साथ काम करेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है ग्रे, ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक, अगर आप काम को टाल रहे हैं या आपकी आदत है तो आज के दिन ऐसा ना करें, वरना आपको आगे चलकर परेशानी हो सकती है। स्वामी जी, रसोई घर के तवे से जुड़े कौन से नियम घर में धन और समृद्धि बनाए रखने में मदद करते हैं? हमारे एक दर्शक का ये सवाल है। हमारे शास्त्रों में मान्यता है के अनुसार रसोई का तवा घर की समृद्धि से जुड़ा होता है, इसलिए इसे उपयोग में कुछ बातों को विशेष ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। तवे को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाले लोगों की नज़र उस पर ना पड़े, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। हर सुबह पहली रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़कना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न और धन की कमी कभी नहीं होती है। पहली रोटी किसी पशु या पक्षी के लिए निकालना भी बहुत पुण्यदायक होता है और इससे खुशहाली आती है। इसके अलावा तवे को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए और गर्म तवे पर पानी तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे घर में परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब राशि की बात करते हैं। सबसे पहले है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि आप अपने ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहने वाला है, जिससे अपने सभी कार्यों को समय में पूरा करने से सफलता मिलेगी। आपके अंदर कठिन परिस्थितियों को भी सहज बनाने की क्षमता विकसित होगी, जिससे आपको लाभ मिलेगा। आपको अपने व्यवहार में मिठास लाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। कार्यस्थल पर आप अपने जूनियर से कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, जिससे टीम में बेहतर तालमेल बनेगा। यदि आप नौकरी के साथ कोई पार्ट टाइम काम शुरू करना का विचार कर रहे हैं तो आज वो योजना आगे बढ़ सकती है। परिवार में किसी सदस्य को आपकी बात बुरी भी लग सकती है, इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें। संतुलन बना के रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। विदेशों में रह रहे किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार में सुनने को मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि कोई पुरानी बात या चिंता आपको परेशान कर सकती है। ऐसे में आपकी माताजी से बातचीत करना आपको मानसिक राहत पहुंचाएगा। यदि आप नए वाहन की खरीदारी की सोच रहे हैं तो ये आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, विशेष रूप से लेन देन के मामले में, क्योंकि धोखे की भी संभावना दिखाई दे रही है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। दोनों के बीच आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा, जिससे रिश्तों में स्थिरता आएगी। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, अगर मन में कोई परेशानी है, उलझन है, तो अपनी माता से आज जरूर उसे साझा करें, आपके मन को शांति मिलेगी। अगली राशि की बात करते हैं और राशि है धनु राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? धनु राशि, आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और आप अपने जीवन में छोटे छोटे आनंद पर भरपूर आनंद लेंगे। हालांकि आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपकी कोई बात किसी को ठेस पहुंचा सकती है। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले वरिष्ठ सदस्यों की सलाह अवश्य ले लें, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। नई संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो सकती है, जो आपके लिए बड़ी उपलब्धि भी बनेगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए नए अवसर मिल सकते हैं जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। यदि आपने किसी को उधार दिया था तो वो धन आज वापस मिलने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे और प्रशंसा भी आज आपको प्राप्त होगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून, मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक का सवाल है कि खराब ग्रहों को शांत और मजबूत करने के लिए कौन कौन से सरल उपाय हैं जो किए जा सकते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ छोटे और आसान उपाय से ग्रहों को शुभ और अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। चंद्रमा को शांत करने के लिए रोज 1 मिनट तक ओम का उच्चारण करना बहुत लाभकारी होता है। गुरु ग्रह को सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं राहु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए कुत्तों को भोजन कराना बहुत शुभ होता है। बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए तुलसी जी को जल चढ़ाना या उसके दर्शन का लाभ लेना भी हमारे बुध ग्रह को मजबूत करता है। शुक्र ग्रह के लिए खुद और घर की साफ सफाई रखना बहुत आवश्यक है। वहीं शनि को शांत करने के लिए गरीब या मजदूर को दान देना बेहतर प्रभावी उपाय माना गया है। स्वामी जी के बताए गए उपाय को अपनाइए, सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और अगली राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज आपको आलस्य महसूस हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे त्याग कर अपने कार्यों पर ध्यान देंगे तो सफलता आपको कदम चूमेगी। आपकी साहस और पराक्रम तभी बढ़ेगा जब आप सक्रिय रहेंगे। कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है जिससे पुरानी यादें ताज़ा होंगी, लेकिन ध्यान रखने की पुरानी नकारात्मक बातों को दोहराने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने अधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर किसी जरूरी काम को पूरा कर सकते हैं। जो लोग सरकारी योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए दिन बहुत अनुकूल है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में आ रही योजनाओं और समस्याओं का समाधान के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातक आज आलस बिल्कुल छोड़ दें और आलस छोड़कर अपने काम में ध्यान दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आपके घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे घर का वातावरण आनंददायक रहेगा और रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। आपको अपने पिता से कोई महत्वपूर्ण सलाह आज मिल सकती है जो आपके लिए मार्गदर्शन साबित होगी। कार्य क्षेत्र में सभी आपके काम में तेजी और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफलता मिलेगी, आपकी प्रतिष्ठा समाज में भी बढ़ेगी और लोग आपके व्यवहार की सराहना भी करेंगे। हालांकि आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब स्वामी जी से जानते हैं कि आज के दिन मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि, आज आपको अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से आँखों से जुड़ी कोई समस्या बढ़ सकती है। लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचना होगा और आराम पर विशेष ध्यान दें। व्यापार के क्षेत्र में आपकी योजनाओं को गति मिलेगी और आप नए प्रयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। आधुनिक तकनीक को अपनाने से आपके काम में वृद्धि होगी और लाभ भी बढ़ेगा। परिवार से आप अपनी एक खास पहचान बनाने में सफल रहेंगे और सभी आपके जिम्मेदारी निभाने की सराहना भी करेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी और तनाव महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथी का व्यवहार थोड़ा रूखा रह सकता है। ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें,
जिससे स्थिति बेहतर होगी। आज आपका शुभ रंग है ग्रीन पिस्ता। ग्रीन पिस्ता कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि गुलाब, चंदन, बेला और नाग चंपा के इत्र को मिलाकर किया जाने वाला ये उपाय कैसे किया जाता है और इसे करने से क्या फायदे माने जाते हैं? हमारे शास्त्रों में इस उपाय में गुलाब, चंदन, बेला और नाग चंपा के इत्र को एक साथ मिलाकर एक छोटी सी बोतल में रख लिया जाता है। इसके बाद उस बोतल को पर 3 बार फूंक मारकर उसे अपने पूजा स्थान पर रख दिया जाए। तो मान्यता के अनुसार जब भी आप घर से बाहर निकलें तो इस इत्र का हल्का सा तिलक माथे पे लगा लें। यह तिलक पारदर्शी होता है, इसलिए किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका प्रभाव सकारात्मक ऊर्जा के रूप में महसूस किया जाता है। कहा जाता है इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, आकर्षण में वृद्धि होती है और कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। नियमित रूप से इस उपाय को करने से भाग्य में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए स्वामी जी से जानते हैं कि आज का विशेष उपाय क्या है जिससे आज के दिन को और फलदायी बनाया जा सकता है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जब चंद्रमा मीन राशि में संचार करता है तो आध्यात्मिक उपाय विशेष फलदायी माने जाते हैं। सुबह स्नान के बाद तिल और जल से पितरों का तर्पण करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद को काले तिल, वस्त्र, भोजन का दान करें। घर में गंगा जल का छिड़काव कर वातावरण को शुद्ध करें। भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी की पूजा पे ओम नमः शिवाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। मीन राशि में चंद्रमा होने से ध्यान और प्रार्थना विशेष प्रभावी होती है, इसलिए कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करें और मानसिक शांति के लिए पितरों से आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करें। तो स्वामी जी ने आज का हमें विशेष उपाय बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब लेंगे। तो चलिए फिलहाल आपका भाग्य में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज।